आज हम कक्षा 10 विज्ञान में एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल साधारणतया एसिटिक अम्ल के नाम से एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अम्ल के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिए, इसका 3 से 4% इसका 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। सिरका कहलाता है। अब आज नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल का मुख्य अवयव है। लिखिए, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। सिरके का अम्ल भी कहते हैं। हेडिंग, प्रयोगशाला में बनाने की विधि लिखेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल KOH या केमेनोफोर की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाता है। लिखिए, C6H12O6 लिखिए, CH3CH2OH ये एथिल एल्कोहल है, इसे एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल 3 लगाओ, लिखेंगे KMNO4
ऑब्लिक KOH, और ये जो हमने लिखा था इसे नीचे लिख देंगे। तब H2SO4 उतार लीजिए। CH3COOH, इसे ही बेटा कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यही आपको पानी के पोटासियम डाल के खिला देते हैं, या जाओ एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसी का नाम है एसिटिक अम्ल। चलिए हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाएं लिखेंगे हम। हेडिंग नंबर 1, सोडियम से क्रिया से क्रिया। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, अम्ल इसका सूत्र है बेटा CH3COOH। अम्ल सोडियम से क्रिया करके, सोडियम से क्रिया करके लिखिए सोडियम एथोनाइट, सोडियम एथोनाइट बनाता है। एथोनाइट, सोडियम एथोनाइट बनाता है, बनाता है, बनाता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। समीकरण लिखेंगे CH3COOH, ये बेटा सूत्र है एथेनोइक अम्ल का। एथेनोइक अम्ल का, चाहे इसको बेटा हम एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं। ध्यान, इसमें हम 2Na जोड़ देंगे, तीर लगा देंगे, 2CH3COONA आपका बन गया। इसे ही हम कहते हैं सोडियम एथेनोइक, एथेनोएट, और ये बेटा यहाँ H2 तीन लगा देंगे, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन। ये गैस है बेटा, इसे लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे
NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। ये आपकी हेडिंग है, लिखेंगे बेटा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH, लिखिए। एथेनोइक अम्ल क्रिया करेगा ये बेटा इससे NaCO3। अब क्रिया के बाद आवाज नहीं करेंगे, लिखेंगे CH3COOH, लिख लीजिए। यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह है बेटा। सोडियम एथेनॉइड, सोडियम एथेनॉइड, CH3COOH प्लस NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एथेनोइक अम्ल वहां जगह कम थी इसलिए इसको छोटा कर दिया। CH3COOH प्लस बेटा CO2 धन H2O, सोडियम एथेनोइड, सोडियम एथेनोइड, ये लिखिए नीचे, लिखिए नीचे। हिंदी में लिखेंगे सोडियम, हिंदी में लिखेंगे एथेनोइक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, एथेनोइक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्रिया के बाद सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, वह जल बनाती है, वह जल बनाती है। अब हेडिंग लिखेंगे, अंतिम है एथेनॉल से अपक्रिया। नंबर 3, एथेनॉल से अपक्रिया, एथेनॉल से अभिक्रिया। बच्चे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिखिए। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। फिर बेटा हम धन लिखेंगे, एथेनॉल CH3CH2OH क्रिया के बाद इसे लिखेंगे हम एथेनॉल। क्रिया के बाद नोट कर लीजिए CH3COOC2H5, नोट करिए। धन
लिखेंगे एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, नीचे लिखेंगे एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। अब बेटा लिखेंगे हेडिंग उपयोग, इसका उपयोग नंबर 1 प्रयोग शाला में किया जाता है। नंबर 2 सिरका बनाने में। नंबर 3 अचार को सुरक्षित रखने में। अचार को सुरक्षित रखने में पाई ये आप नोट करेंगे और नोट कर लीजिए।